राजभर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाजपा की योगी सरकार में मंत्री को उनका ही दिया गया बयान बहुत भारी पड़ गया। मंत्री जी के आवास के बाहर बीते दिन जमकर हंगामा हुआ। छात्रों ने ऐसा तांडव किया कि योगी सरकार की चूल्हे हिल गई। दोस्तों, योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। वैसे भी ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, पर यह मामला बहुत भारी पड़ गया और मच गया बवाल। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। भाजपा की योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बाराबंकी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर छात्रों पर हुए बर्बरता को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि भीड़ ने सीधे उनके लखनऊ स्थित आवास को ही घेर लिया। अब उन्होंने ऐसा क्या कहा और भीड़ ने उनके आवास पर जाकर क्या किया, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मीडिया में छपी खबरों के अनुसार एबीवीपी कार्यकर्ता योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास पर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। देखिए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कितना भयंकर प्रदर्शन किया है। दोस्तों, मीडिया में छपी खबरों के अनुसार बाराबंकी में श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में पुलिस की कार्रवाई पर योगी सरकार के इस बड़बोले मंत्री ने टिप्पणी की थी और ये टिप्पणी एबीवीपी को नागवार गुजरी। और ओम प्रकाश राजभर का विरोध करने पहुंची भीड़ का कहना था कि जब मुख्यमंत्री छात्रों और एबीवीपी की संभावनाओं को समझ रहे हैं तब उनको ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। संविधान से चलता है, हम संविधान का सम्मान करना जानते हैं। कल लखनऊ के अंदर हजारों कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के इकट्ठा हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी की कार्रवाई के बाद कार्यकर्ताओं ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया है। कार्यकर्ता उग्रता के साथ थे, लेकिन फिर भी वो अपने घरों को वापस गए थे। मैं कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री जिस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, उन्होंने विद्यार्थियों को गुंडा बोला है। ये विद्यार्थी विद्यार्थियों के हक की आवाज को उठाना जानता है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के इस मंत्री ने टिप्पणी युवाओं पर और विद्यार्थियों पर करी है, ये बिल्कुल असहनीय है। विद्यार्थी परिषद की कठोर शब्दों में निंदा करता है, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी विद्यार्थियों के हित को सोच रहे हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं, तो इस मंत्री को तुरंत कैबिनेट से बर्खास्त करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने कहा कि यहां अराजक तत्वों ने पत्थर फेंके और मंत्री जी को गाली भी दी। अति पिछड़ा वर्ग के नेता के साथ इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं है, ये गुंडागर्दी है। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। आवास पर, लखनऊ स्थित आवास पर कुछ छात्र संगठन के लोग जाकर के पथराव कर रहे हैं और वहां अभद्रता कर रहे हैं। अभद्रता के साथ साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दे रहे हैं और गाली दे करके ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक छात्र का परिचय नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है और कानून जो हाथ में लेगा पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पर जा करके आप लाठी डंडा चलाइए, किसी के दरवाजे पर जा करके पत्थरबाजी करिए और किसी को जा करके अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर के सामने जाकर के उसको नीच कहिए, उसको गाली गलौज करिए, उसके साथ भ्रष्टता करने की कोशिश करिए। मैं माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे जिम्मेदारी के साथ जो गुंडागर्दी करेगा, जो गुंडागर्दी के रास्ते पर जाएगा, उसके साथ
उसी तरीका व्यवहार होगा। जो कानून को हाथ में लेगा वो कानून उसके साथ उसी तरीका व्यवहार करेगी। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा और संविधान में जो व्यवस्थाएं वंचित वर्गों को मिला है, जो समाज के हर वर्गों को मिला है, उसी को दिलाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी संघर्ष कर रहे हैं, जमीन से लेकर के। अब सवाल यह है कि मंत्री जी ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना बड़ा बवाल हो गया। मंत्री जी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। दावा किया गया है कि बाराबंकी श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज को लेकर ओपी राजभर ने एक इंटरव्यू में कहा कि कानून अपने हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। यहाँ लोकतंत्र है। शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रमुख सचिव से मिलते, अगर आपकी बात ना सुनी जाती तब आप धरना देते। इन लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। अगर कानून हाथ में लेंगे तो पुलिस एक्शन जरूर लेगी। खैर, ओपी राजभर के आवास पर हुए हमले के बाद अब मंत्री जी और एबीवीपी आमने सामने हैं। आपको बता दें कि 1 सितंबर को बाराबंकी श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ता और कुछ छात्र प्रदर्शन करने लगे। दावों के मुताबिक यहां छात्रों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि 2022 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी के एलएलबी कोर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था। छात्रों का आरोप है कि इसके बाद यूनिवर्सिटी एलएलबी कोर्स में नए एडमिशन ले रही है। देखते ही देखते पुलिस की मौजूदगी में वहां हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दौड़ा कर सभी प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह से पीटा। हाल ये हुआ कि कुछ घायलों को तुरंत लखनऊ में रेफर किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन लिया और आदेश देते हुए लाठीचार्ज करने वाले सीओ हर्ष चौहान को सस्पेंड कर दिया गया। चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया और आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार को मामले की जांच सौंपी गई। इसके साथ ही छात्रों ने यूनिवर्सिटी पर जो आरोप लगाए थे उनकी भी जांच के आदेश दे दिए गए। अब इस खबर को लेकर दोस्तों आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।